वर्ड प्रॉब्लम है जी मार्कअप से मुतल्लिक। यानी जब बैंक हमें पैसे उधार देता है या लोन देता है तो उसके बदले में बैंक हमसे कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, उसी उन्हीं को हम मार्कअप कहते हैं, उसी उन्हीं पैसों को हम मार्कअप कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन गॉट लोन फ्रॉम ए बैंक एट रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर सम पीरियड। यानी कुछ वक्त के लिए एक शख्स है जिसने बैंक से पैसे लोन लिए, किसने? 3% पे। अब यहाँ पे ये अपने याद रखना है कि हम इस सवाल को फार्मूले के बगैर करेंगे, यानी खुद समझते हैं। ठीक है। इन हाउ मच पीरियड हिज लोन ऑफ रुपीज 65,000 विल बिकम रुपीज 68,000। यानी सवाल ये है कि अगर वो 65,000 रुपीज बैंक से उधार लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, नाम हम वही रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? 65,000। ठीक है। अब वो कहता है कि कितने अरसे में, यानी कितने टाइम में उसकी जो अमाउंट 65,000 है, यानी अभी उसने बैंक के 65,000 देने हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसके पैसे हो जाते हैं 68,900। तो प्रॉफिट फॉर बैंक, यानी बैंक को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है? प्रॉफिट फॉर बैंक, ये जो बंदा मार्कअप पे करेगा, मार्कअप, ठीक है, वो कितना होगा? जितने पैसे बढ़ गए, यानी ये तो वो पैसे थे जो कि उस मार्कअप रेट की वजह से या सूद की वजह से बढ़ गए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल पैसे कितने हैं? वो 65,000 है। तो अब हम देखते हैं कि जो मार्कअप है या जो बैंक सूद ले रहा है वो कितना है। तो वो आ जाएगा 0,098, 8 में से 5 गए, बाकी 3 एंड 3,900 रुपीज, 3,900। इतना बैंक जो है वो सूद उससे ले रहा है। अब हमने देखना है कि इतना सूद बनने के लिए, होने तक, अगर 65,000 रुपया वो ले तो कितना अरसा लगेगा, जबकि जो मार्कअप का जो रेट है वो कितना है? 3%। मार्कअप जो रेट है वो कितना है? 3% पर ईयर, यानी 3/100। हर 100 रुपये के पीछे बैंक जो है वो 3 रुपये ले रहा है, ठीक है, पर ईयर। अब बहुत आसान है, इसको हम फार्मूला इस्तेमाल किए बगैर हल करेंगे। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बैंक हर 100 रुपये जो उसने उस शख्स को दे रखे हैं उसके बदले में 3 रुपये लेता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक साल के बाद 65,000 रुपये पे कितना सूद बनेगा। तो हम देखते हैं कि 65,000 के अंदर कितने 100 के नोट हैं, यानी हर 100 रुपये के पीछे 3 है, तो 65,000 के अंदर 650 हंड्रेड्स हैं। 650 मल्टीप्लाई बाय 100 65,000 ही बनता है। तो हर 100 रुपये के पीछे अगर वो 3 रुपये ले रहा है तो 650 100 रुपये के पीछे, यानी 650 हंड्रेड्स के पीछे अगर वो 3 रुपये ले तो कितने बनेंगे? साल के कितने पैसे बन जाएंगे? आप देख सकते हैं जी, हमारे पास 650 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये बनता है 1950 रुपीज 1950। ठीक है। ये है मार्कअप या प्रॉफिट फॉर बैंक, प्रॉफिट पर ईयर, प्रॉफिट पर ईयर, एक साल का प्रॉफिट इतना है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बैंक जो है वो 3900 रुपया प्रॉफिट कमा जाता है, या बंदा जो है वो 3900 रुपया सूद उसको पे करना पड़ता है, तो इतना सूद होने के लिए कितना टाइम लगा? तो सिंपल सी बात है, ये एक साल का है, इसमें हम इतना और ऐड करके देखते हैं, ठीक है, 1950 और 1950, इसका मतलब एक साल इतना हुआ ईयर 1, और फिर ईयर 2 में देखते हैं क्या हमारे पास कितना बनता है। 0+0 0, 5+5 10, 9+9 18, +1 9, और 1+1 2 और 1 3, 3,900। इसका मतलब है इतना जो बैंक के लिए प्रॉफिट और उस शख्स के लिए जो मार्कअप है या सूद जो है, उस शख्स को 3900 रुपया सूद पे होने तक उसको 2 साल लगेंगे। यानी 2 साल के बाद अगर वो शख्स वो पैसे वापस करेगा तो 3900 रुपये, यानी 3,900 रुपीज वापस करेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर ये अमाउंट
यानी अगर इन दोनों को ऐड करने से 3900 ना बनता तो फिर हम क्या करते, 3900 को डिवाइड कर देते 1950 के साथ, तो हमारे पास पॉइंट्स में ईयर्स आ जाते, ठीक है, या हम उनको बाद में मंथ्स में भी तब्दील कर सकते थे।